अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार फरमाएंगे खतीब मिल्लत इस्लामिया फैज़याब फैज़ान हुजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब खतीब आज़म पिंड दादन खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहिल कामिलीन व अला साइरि अत्बाइहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदका व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद मीर महफिल सैयदी अल करीम जान नशीन हुजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत क़िबला आलम सैयदी पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया ज़ेब महफिल अक्से जमाले हुस्न करम हज़रत क़िबला साहबज़ादा वाला शान अल्लामा डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, दीगर काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम बरादरान इस्लाम, इरशाद बारी ताला है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरते रहा करो, वकूनू मास सादिकीन, और हो जाओ सच्चों के साथ। बरादरान इस्लाम, हमारे दीन के अंदर सिद्क को जो अहमियत हासिल है कि सिद्क हमारे दीन की जान है। एक और मकाम पर अल्लाह करीम ने फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो ज़ाते पाक जो सिद्क लेकर आई। सिद्क लेकर कौन आए? आपके और मेरे करीम आका सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सिद्क लेकर आए और फरमाया वसद्दक़ बिही, और जो भी इस सिद्क की तस्दीक करेगा। अगरचे बाज़ उलमाए मुफस्सिरीन ने इससे मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक ली है, लेकिन इसका अमूमी माना भी है कि मेरे और आपके करीम आका जो दीन लेकर आए वो सरासर सिद्क पर मबनी है।
और जो भी उसे क़यामत तक कबूल करेगा और दिलो जान से उसकी तस्दीक करेगा, फरमाया फ़उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में मुत्तकी करार पाएंगे। तो बरादरान इस्लाम, सिद्क हमारा सारा दीन है, लेकिन अमूमन सिद्क का माना है सच्चाई। तो सच्चाई एक ऐसी खूबी है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करते हैं, और इस खूबी का सबसे बड़ा मजहर अल्लाह करीम ने मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया कि मक्का मुकर्रमा में आपके और मेरे करीम आका, आपका जाती नाम मशहूर इतना नहीं था जितना कि मक्का वाले और आपके अहले ज़माना आपको अमूमन सादिक और अमीन के नाम से पुकारा करते थे। तो सिद्क एक ऐसी खूबी है जो जिस बंदे के अंदर आ जाती है वो महबूबे खुदा भी बन जाता है और महबूबे मुस्तफ़ा भी बन जाता है, बल्कि वो इस कदर अल्लाह की बारगाह में मकामे महबूबियत पा लेता है कि अल्लाह खुद फरमाता है, ईमान वालों, अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाओ, सादिकीन के साथ हो जाओ। तो बरादरान इस्लाम, सादिकीन कौन है? वैसे तो सादिकीन का माना है सच बोलने वाले। तो उलमाए किराम ने फरमाया सच की, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि सच की बड़ी तीन किस्में हैं। एक कौल में सच्चाई हो, आदमी मुंह से जो बात निकाले वो सच बोले। बरादरान इस्लाम, हमें हर बात में सच बोलना चाहिए। मेरे आकाए करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को या बजा इसका हुक्म फरमाया। तो एक है कौल की सच्चाई और एक है नीयत की सच्चाई, कि बंदा जो कुछ कह रहा है वो कहने में कितना मुखलिस है, वो कहने में कितना खालिस है। जो बात वो जबान से कह रहा है क्या वो दिल से कह रहा है? और यही वजह है कि बात जब इधर जबान से निकले उधर दिल उसकी तायीद कर रहा हो, फिर वही बात लोगों के दिल बदलने का जरिया बन जाती है। आपको याद होगा जब हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह बैसियत तलब इल्म बगदाद जा रहे थे और डाकुओं ने काफिले पर हमला किया, तो आपने डाकुओं को अपनी जबान से बता दिया कि मेरे पास 40 दीनार हैं। वो हैरान हुए, पकड़कर डाकुओं के सरदार के पास ले गए। ये अजीब बच्चा है, लोग बात छुपाते हैं, ये सच्ची बात खुद बताता है। डाकुओं के सरदार ने सवाल किया, ए बच्चे, अगर तू झूठ बोलता तेरा माल भी बच जाता, तेरी जान भी बच जाती। अब तेरा माल और जान खतरे में है, लेकिन वो सच्चाई का अमीन बच्चा, वो सच्चाई का अलम बरदार बच्चा, वो बच्चा जिसके जाहिर और बातन में सच्चाई थी, उसने कहा, उन्होंने फरमाया, ए डाकुओं के सरदार, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरी जान या माल खतरे में है, मुझे तो परवाह है तो अपनी माँ के फरमान की परवाह है। उसने कहा, तेरी माँ का क्या फरमान है? आपने फरमाया, जब मैं घर से रवाना हुआ मेरी वालदा ने मुझे कहा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, शायद आज के बाद जिंदगी में तेरी मेरी मुलाकात हो या ना हो, एक बात याद रखना मेरे बेटे, हालात कुछ भी हो जाएं, कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। तो आपने जब ये जवाब दिया तो डाकुओं का सरदार ये बात सुनकर उसकी गर्दन झुक गई, कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद जब उसने गर्दन उठाई, उसकी आंखों में आंसू थे और कहने लगा, ऐ बच्चे, अल्लाह तुझ पर, तेरी माँ पर रहम करे, तेरी बात ने मेरी दिल की दुनिया बदल दी है। तो हजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी
जो बात जबान से कर रहे थे कि मेरी माँ ने मुझे सच बोलने का हुक्म दिया, दिल भी उसकी तायीद कर रहा था कि मेरी जान जाती है तो जाए, हाथ से माँ का फरमान न जाए। बकौले इकबाल, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो डाकू का सरदार बोला, ऐ बच्चे, तूने मेरी दिल की दुनिया बदल दी। तू एक बच्चा होकर माँ के फरमान को नजरअंदाज नहीं कर रहा, और मैं इतना बड़ा इंसान सरदार होकर, इतने वसाइल का मालिक होकर, अपने पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन की इरशादात को मैं नजरअंदाज करता हूँ। चोरी करना, लोगों की दिल आज़ारियां करना, ये मेरा शेवाए हयात है। ऐ बच्चे, अल्लाह तुझ पर भी और तेरी माँ पर भी रहम करे। तुम्हारे इस कौल ने मेरी दिल की दुनिया बदल डाली है। ऐ बच्चे, तू गवाह बन जा, आज के बाद मेरी तौबा है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। बरादरान इस्लाम, उसने तौबा कर ली। उसके तौबा करने के साथ उसकी जमात ने तौबा कर ली। हम करामत के बहुत कायल हैं, लेकिन इससे बड़ी करामत क्या है कि सैयद अब्दुल कादर जीलानी की एक कौल की सदाकत ने और दिल की नियत की सदाकत ने एक डाकुओं के सरदार का दिल ही नहीं बदला, बल्कि पूरी जमात चोरों की उनका दिल बदल डाला और उनकी तकदीर बदल डाली। यही बात है निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो सिद्क की ऐसी आला खूबी है, अगर ये कौल में हो तब भी हुस्न है, अगर ये नीयत में हो तो फिर इसमें और निखार आ जाता है। लेकिन बरादरान इस्लाम, अमूमन ऐसा होता है। इस आयत के पस मंजर में हम सिर्फ एक बात पर फोकस रखते हैं कि हमें सालिहीन सादिकीन की मैयत करनी चाहिए। यकीनन वाज़ेह अल्फाज हैं कि इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहा करो, वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन हैं? सच्चे वो होते हैं जिनका कौल भी सच्चाई पर मबनी होता है, जिनकी नीयत भी सच्चाई पर मबनी होती है, और फिर उनका अमल इन दोनों चीज़ों की तस्दीक कर देता है। तो गोया सादिकीन वो होते हैं जिनका जाहिर से लेकर बातन तक मामला एक होता है। महज वो लोगों के सामने नेक नहीं होते, वो लोगों के सामने मुत्तकी नहीं होते, बल्कि उनकी खलवतें उनकी जलवतों से ज्यादा रोशन और ज्यादा ताबिंदा होती हैं। तो बरादरान इस्लाम, असल सादिकीन लोग कौन हैं? जिनकी बात में इतनी सदाकत होती है कि उनके कौल से लेकर उनकी नीयत और अमल तक हर एक चीज में सिद्क, सच्चाई और खुलूस होता है, और वो ये तीनों चीजें एक पेज पर होती हैं। उनके ज़ाहिर और बातन में कोई फर्क नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सादिकीन सालिहीन की सोबत और गुलामी पर नाज करते हैं। ये अल्लाह का करम है कि सरकार की उम्मत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर हमारे मशाइख़ इज़ाम तक हमारे इन बुजुर्गों को अल्लाह ने वो सिद्के मकाल, वो सिद्के नीयत और वो सिद्के अमल अता फरमाया कि हम हमारे लिए एक मीनारे नूर है। बरादरान इस्लाम, आज भी अगर हमारे अमल, हमारी नीयत और हमारे कौल इन सब में सदाकत आ जाए तो यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के दरवाजे खुलते हैं। हमें सिद्क का सबक औलियाए किराम की बारगाह से मिलता है। हजरत
जो भी अल्लाह ताला के बंदे कामिल बने, सिद्क उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। उनकी खलवतें उनकी जलवतों से ज्यादा मुनव्वर, ज्यादा खालिस और ज्यादा पाकीज़ा थी। आपने 12 उलमा से सुना कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो जब इस्लाम लाए तो दिलो जान से लाए और अपने आका पर अपना माल, अपना जान सब कुछ निसावर कर दिया और हुजूर पर इतना माल कुर्बान किया कि जब हजरत बिलाल को आज़ाद करवाया तो मेरे आका ने फरमाया, मेरा इरादा था कि बिलाल की आज़ादी में मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होता। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर किस कदर फना फिर रसूल थे। अर्ज करने लगे, आका हल आना व माली इल्ला लाका, मेरे आका आपका माल और मेरा माल अलग माल नहीं है, आप माल की बात करते हैं। हल आना व माली इल्ला लाका या रसूल अल्लाह, मेरे आका सिद्दीक का माल भी हुजूर का है, सिद्दीक की जान भी हुजूर की है। मेरा तो सब कुछ मेरे करीम के लिए है और मैंने अपना सब कुछ अपने करीम पर निछावर कर दिया। मौलाना रूम आरिफ भी थे, आलिम भी थे। वो बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो फरमाते हैं, गोया सिद्दीक़ अकबर ने हजूर की बारगाह में हजरत बिलाल को जब पेश किया तो नियाज़मंदी का आलम ये था। याद रखें, तसव्वुफ हमें इसी सिदक का हुक्म देता है कि एक मुरीद खालिस को अपने मुर्शिद में सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए, बल्कि अपने मुर्शिद पर ज़ाहिर व बातिन से कुर्बान होना चाहिए। मौलाना रूम कहते हैं, जब हजरत बिलाल को लेकर हजरत सिद्दीक़ अकबर हजूर की बारगाह में गए तो क्या अर्ज किया। अर्ज करते हैं, यानी आपकी आज़ादी की खबर देनी थी तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह कि मैं हजरत बिलाल हबशी को उनके मालिक से खरीद कर लाया हूँ और हाल ये है कि या रसूल अल्लाह बिलाल अकेला नहीं आया, हम 2 गुलाम हजूर की बारगाह में आ गए। गुफ्त मादो बंदगाने कुए तो और करदमश आजाद मन बर्रुए तो, या रसूल अल्लाह हर महबूब अपने महबूब की हुस्न आराई पर खैरात करता है। आशिक सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा के चेहरे पर बिलाल को कुर्बान करता है। हल आना वमाली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एक हजरत बिलाल नहीं आज़ाद करवाए, आमिर इब्ने फुहैरा आज़ाद करवाया, नादिया आज़ाद करवाई उसकी और बहुत से गुलाम। जब आपने ज्यादा गुलाम आज़ाद करवाए तो लोग बातें बनाने लगे। जो भी जब भी नेक काम किया जाए तो यकीनन लोग बातें बनाते हैं। आज हमें हौसला शिकन नहीं होना चाहिए कि दीन का काम करते हुए अगर लोग बात करें तो हमारे इरादों में कमी आ जाए। लोगों ने तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसी जात के बारे में कहा, अबू बकर इसलिए इन्हें आज़ाद करवा रहा है, इन लोगों की जाहिलियत में अबू बकर पर एहसान है, अबू बकर को इन्होंने अपने एहसानात के बोझ में दबा हुआ था, इसलिए आज अबू बकर इन्हें आज़ाद करवा रहा है। तो बरादरान इस्लाम, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मालो दौलत अल्लाह रसूल के लिए यूं कुर्बान किया और यूं गुलाम आज़ाद करवाए, लोगों ने बातें की तो अबू बकर सिद्दीक़ है, ये वो सिद्दीक़ है जिसके ज़ाहिर से लेकर इसके बातिन तक सिद्दीक़ का आलम ये है कि सिद्दीक़ की सफाई कलब की गवाही खुद रब्बुल आलमीन ने कुरान में नाज़िल फरमाई। फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया मेरे यार के यार खास अबू बकर के इखलास पर एतराज हो रहा है, सिद्दीक़ के सिद्क़ पर एतराज हो रहा है, इससे सिद्दीक़ मैंने बनाया ऐलान मेरे यार ने फरमाया। जिसे मेरा यार सिद्दीक़ कहे उसके सिद्क़ में कैसे फर्क हो सकता है। ऐ जिब्रील जाओ और ऐलान करो, अबू बकर की दिल की गवाही हम देते हैं,
हजरत जिब्रील अमीन कुरान लाए वसयो जन्नबु हल अतकल्लजी योती मालहू यतज़क्का वमाल अहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिल आला। अल्लाह करीम ने फरमाया, ऐ लोगो, ये हमारा बंदा हमारे नाम पर माल खर्च कर रहा है, न दिखलावे के लिए, न नुमाइश के लिए, और ना ही लोगों के इन पर कोई एहसान है जो उनके एहसान का बार उतार रहे हों, बल्कि मैं खुदा गवाही देता हूँ मेरे अबू बकर का बातन इतना पाक है, इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। अबू बकर जो कर रहा है अपने आला रब की रजा हासिल करने के लिए कर रहा है। तो बरादरान इस्लाम, सिद्क इंसान के कौल से लेकर जब नीयत की गहराइयों तक उतर जाता है, जब दिल की अथाह गहराइयों तक उतर जाता है, खुदा की कसम वो इंसान खुदा का महबूब बन जाता है, अल्लाह का प्यारा बन जाता है। सहाबाए किराम का कमाल यही था कि सहाबाए किराम का ज़ाहिर व बातिन पाक था, और सहाबाए किराम के बाद सरकार की उम्मत के औलिया के अंदर भी सिद्क का यही आला मकाम था। यहाँ हम क्यों आते हैं? ऐसी ही तालीमात लेने आते हैं कि जो औसाफ और खूबियाँ उन लोगों ने अपनाई और वो अल्लाह के महबूब बन गए, अल्लाह के प्यारे बन गए। सहाबाए किराम का ज़ाहिर व बातिन कितना एक था और कितने वो खालिस थे। अल्लामा बलाज़री ने लिखा, जब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ईरान से हजरत साद इब्ने अबी वकास महवे जंग थे, तो जंग लड़ी जा रही थी, तो एक आदमी ईरानियों का जासूस आया और 16 दिन जासूसी करता रहा, मुसलमानों की फौज के सीक्रेट मामलात पीछे पहुंचाता रहा। और जब 17वां दिन आया तो वो हजरत साद इब्ने अबी वकास के पास आया और आकर कहने लगा, ऐ साद इब्ने अबी वकास, मैं मुसलमान नहीं, मैं महज एक मुसलमान का भेष बदल कर तेरी फौजों में रहा, लेकिन 16 दिन तेरे सिपाहियों के साथ रहने के बाद अब मेरे दिल ने फैसला किया है, जिस नबी के उम्मती इतने मुखलिस हैं उनका नबी भी सच्चा है, आप मुझे कलमा पढ़ाएं। हजरत साद इब्ने अबी वकास ने फरमाया, पहले मुझे बता कि तू क्यों कलमा पढ़ रहा है, फिर कोई तू दाव ना लगा रहा हो। उसने कहा, ऐ साद इब्ने अबी वकास, 16 दिन मैं जासूसी करता रहा और मैं मुख्तलिफ कौमों में जाता हूँ, लेकिन जब तुम्हारी कौम में आया तो मैंने देखा जब दिन का वक़्त होता है, जंग का माहौल होता है, मैंने दुनिया के फौजियों को देखा, हर फौजी मैदान में जान बचाता है और चाहता है दूसरा कत्ल हो मैं बच जाऊं, लेकिन तेरी फौज के सिपाही अजीब हैं। मैंने इनमें से हर एक को 16 दिन देखा कि इनमें से हर एक दूसरे से पहले अपनी जान खुदा मुस्तफ़ा पर कुर्बान करना चाहता, हर एक चाहता है कि मैं पहले खुदा पर वारे जाऊं, मैं मुस्तफ़ा पर कुर्बान जाऊं। दिन के वक़्त ये अपने दीन पर अपनी जानें लुटाने में मुखलिस हैं, लेकिन इब्तिदाई दिनों में मैं हैरान हुआ जब रात के वक़्त, रात के पिछले पहर में मुझे किसी आवाज़ ने जगा दिया तो मैं जागा। मैंने जब जागा तो मैं उनके खैमों में गया, मैं जासूस था, जासूसी करने गया, लेकिन मैं हैरान रह गया कि दिन के उजालों में हर सिपाही दूसरे सिपाही से ज्यादा मुखलिस है जान देने में, लेकिन रात जमीन पर सर रख कर रात के अंधेरों में अल्लाह की बारगाह में रो रो कर कह रहे हैं, ऐ मालिक करीम, तू दिलों के हाल जानता है, अगर हमारे इखलास में कोई कमी है तो हमें मुआफ फरमा दे। और वो जासूस कहने लगा, ऐ साद,
जिन लोगों की रातें दिनों से ज्यादा रोशन हों और जिनकी खलवतें जलवस्तों से ज्यादा खुलूस भरी हों, इनकी ये बातें फिर सिसकियां भर भर कर अल्लाह को राजी रात के आखिरी पैर में करना। और यही सबसे बड़ी तमन्ना, खा दिन घोड़े की पुश्त पर हो या रात खलवतों में जमीन के मुसल्ले पर हो, एक ही तमन्ना है कि हमारा मालिक राजी हो जाए। उसने कहा तेरे सिपाहियों के इस खुलूस ने मेरे दिल की दुनिया बदली है। मैं समझ गया जिनके गुलामों के खुलूस का ये आलम है, उनके आका के खुलूस का आलम क्या है। ये वो सिद्क है जब इंसान के जाहिर से लेकर बातन तक उसके अंदर दाखिल होता है और एक इंसान सिद्क का पैकर बन जाता है। खुदा की कसम फिर मकाम आता है कि इंसान अल्लाह की बारगाह में सिद्दीक लिखा जाता है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की बात आपने सुनी कि आपका जाहिर व बातन एक था। जब आपने ग़ज़वा तबूक के मौका पर अपना सारा माल अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया और आपने बारहा सुना कि आप बदन पर टाट के कपड़े पहनकर आए, इस हाल में सरकार की बारगाह में बैठे हैं। मेरे सैयदी अल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़ियाउल कुरान में लिखा, सिद्दीक़ अकबर जब इस हाल में मेरे करीम की बारगाह में आए ना, तो इतने में हज़रत जिब्रील अमीन भी आ गए और आकर बैठ गए, सलाम पेश किया। फरमाया जिब्रील कैसे आना हुआ? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। इंसान तंग दिल है, जब मेरे नाम पर देता है बाज़ों का ज्यादा दे बैठे तो फिर बाद में हसरत करता है मैं ज्यादा दे बैठा। अबू बकर ने सब कुछ मेरे नाम पर लुटाया। कहीं अबू बकर अब दिल में ये तो नहीं सोच रहा कि मैंने सब कुछ रब के नाम पर लुटा दिया। मेरे करीम ने यही बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर से की तो हजरत सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए और रोकर अर्ज करने लगे, अना रादिन अन रब्बी, अना रादिन अन रब्बी, अना रादिन अन रब्बी। आका मेरा रब जानता है। अबू बकर रब के नाम पर लुट कर उल्टा खुश हो रहा। गोया सिद्दीक़ अकबर ज़बाने हाल से कह रहा था, मेरी जिंदगी के मालिक तेरे नाम पर बिका हूँ, इसी बात पे हूँ नाज़ा, इसी बात की खुशी है। मैं तो इस अपनी किस्मत पर नाज कर रहा हूँ कि मैंने अपना सब कुछ अपने खुदा मुस्तफ़ा पर लुटाया। तो ये थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो सिद्दीक़ का एक कामिल पैकर थे, जिनका जाहिर बातिन एक था। बरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमें हुक्म है कुनू मासादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सुनियो आज हम जब बैत करते हैं, जब हम इरादत में आते हैं तो हम एक अंधाधुंध अकीदत का शिकार हो जाते हैं, बगैर मिले बैत कर लेते हैं, नहीं जानते किस आदमी के हाथ में हाथ दे रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है, हमने उन करीमों के हाथों में हाथ दिया है जिनका हाल सहाबाए किराम के हाल का परताव था। एक मर्तबा डॉक्टर तुफैल हाशमी साहब ने इस्लामाबाद एक होटल में और जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब ने कहा कि जब हुजूर ज़ियाउल उम्मत की हम जिंदगी देखते हैं तो हमें यूं पता चलता है कि काफिला सहाबाए किराम से कोई एक इंसान अल्लाह ने इस सदी के लिए बचा कर रख लिया था कि जिसके ज़ाहिर व बातिन का खुलूस फिर उम्मत की मुर्दा दिलों में नई ताजगी और नए इश्क की जिंदगी पैदा कर दे। हुजूर ज़ियाउल उम्मत की ज़ात का इखलास और उनकी शख्सियत बिल्कुल ऐसे थी। दोस्ताने जी कदर, मैं आपकी मैयत में था, आपकी बारगाह में हाजिर था। इंग्लैंड में आप तशरीफ ले गए 1988 में, वहाँ जामिया अल करम उस वक़्त हजरत किबरा पिज़ाद साहब का इदारा मिल्टन कीन्स में था। वहाँ इब्तदाई मराइल थे
हुजूर सैयदी अल करीम ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे। तो हज़रत क़िबला साहब की ज़ादा इमदाद हुसैन साहब ने दारुल की इमदाद के लिए अपील की। तो ऐसे सामने मेज़ थी या डाइश था, आपने ऐलान किया। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह कुर्सी सदारत पर तशरीफ फरमा थे। आपने भी जेब में हाथ डाला। आपका मामूल मुबारक था कि आप नेकी का हुक्म या जो भी किसी को दावत दिया करते थे पहले अपनी जेब से अल्लाह रसूल के नाम पर खर्च करते थे। आपको मालूम है कि दारुल के जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, जितने मराहिल आए, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दारुल की खिदमत का आगाज जाती जेब और अपने बच्चों बच्चियों और अहले खाना से किया। आप पहले उन्हें फरमाया करते थे कि मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं खुद करता हूँ, तुम मेरे साथ करो। और अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हजरत साहब का भी मामूल यही है। अमूमन हमें बातें बाज करने की इजाज़त भी नहीं, और मैं तो सच्ची बात है डरता रहता हूँ। बहरहाल लेकिन हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन महफिल में आने जल्दी की वजह से आपने जब लिबास मुबारक बदला तो जेब में पैसे नहीं थे। इजाज़त साहब ने डाइश के पीछे से पैसे आगे किए, 50 या 100 पाउंड किया कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत भी दे सके। आपने हजरत इजाज़त साहब का हाथ पीछे कर दिया। मैं देख रहा था, बिल्कुल मैं करीब हाजिर था। पूरी महफिल में वो चंदा जमा हुआ, लेकिन जब हम वापस गए जहां आपकी रिहाइश थी, क्योंकि मैं भी आपकी खिदमत इन दिनों हाजिर था, आगे आपने मुझे हॉलैंड भेजना था तो मैं भी हाजिर था। इजाज़त साहब को आपने फरमाया इजाज़त साहब मेरा ब्रीफ केस लाओ। इजाज़त साहब ब्रीफ केस लाए और उसमें जो आपके पैसे थे, खा वो आपको नजराने दिए गए या अपने थे, ये तो आप बेहतर जानते थे। आपने मेरे सामने वो अपना ब्रीफ केस इजाज़त साहब के उस कपड़े पर उंडेल दिया। फरमाया कि ज़्यादा साहिब मैं पसंद नहीं करता कि मेरा जाहिर और हो मेरा बातन और हो। वहां मैं आपसे लेकर देता तो मामला और था। तो बरादरान इस्लाम, ये सिद्क वो खूबी है जिन अल्लाह के बंदों में ये सिद्क आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करीम के इखलास और सिद्क को तो जग जानता है और जहान जानता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कह सकता हूँ कि जिन जिन तोलबा ने आपसे पढ़ा, आपकी बारगाह में बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर भी यही अंदाज है, उन्हें भी अल्लाह ने यही खुलूस अता फरमाया है। तो बरादरान इस्लाम, इरशाद है ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहा करो, वकूनु मास सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ। हम अमूमन समझते हैं सादिकीन के साथ होने का मतलब है कभी कभार चला गया महफिल में बैठ गया, कभी कभार उनकी बातें सुनी, ये भी है मैयत में। लेकिन मेरे सैयदी अल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़ियाउल कुरान में इस आयत के तहत आपने ग़ज़वा तबूक का वाक़या पीछे जिक्र कर रहे हैं। आप फरमाते हैं जब ग़ज़वा तबूक पर सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और 3 आपके सहाबा काब बिन मालिक और दूसरे 2 और सहाबा मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया, ये 3 वो सहाबी हैं कि जब सरकार ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो मुनाफिकीन तो बहाने बनाने लगे। कोई कहने लगा मुझे ये मजबूरी, कोई ये मजबूरी। सच है अक्ल अय्यार है, 120 बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिद न हकीम, जो खुलूस के बंदे होते हैं। हजरत काब इब्न मालिक कहते हैं कि वो मुनाफिकीन आ रहे थे, अपने उज़र पेश कर रहे थे। मेरे दिल में भी ख्याल गया मैं सरकार की बारगाह में कोई उज़र पेश करूं, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया मेरे सामने मेरा किबला ईमान रसूल गिरामी मौजूद है। अगर यहाँ मैं सच नहीं बोलूँगा मुझे कभी निजात नहीं मिलेगी। मैंने बार बार अकल के चाहने के बावजूद कि मैं कोई उज़र घर लूँ, कोई बहाना बना लूँ, कोई बात तराश लूँ, मैंने सीधी सा बात सरकार की बारगाह में अर्ज कर दी। तो आपने फरमाया हाँ तुमने सच कहा, लेकिन अब उठकर चले जाओ, अब तेरे बारे में फैसला अल्लाह फरमाएगा। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि 50 रातें हम पर कितनी भारी थी, हमारे साथ सहाबा का बाइकाट करवा दिया गया। दरमियान में भी लोगों ने मुझे कहा कि तुम कोई बहाना हुजूर की बारगाह में कोई
पेश करो। लेकिन फरमाते हैं हम अगर सहाबा को सलाम देते, सहाबा मुंह दूसरी तरफ कर लेते, गोया सहाबा में हमें कोई जानने वाला नहीं। एक मेरे प्यारे दोस्त अबू कतादा, जिनसे मेरा रिश्ता भी था, प्यार भी था, उनके पास भी गया, लेकिन अबू कतादा ने मेरी किसी बात का जवाब देना गवारा ना किया। गोया कट ऑफ हो गए हम लोग, जीना दो भर हो गया, जिंदगी अजीरन हो गई। फरमाते हैं 50 दिन किस मुश्किल के हम पर गुजरे हम जानते हैं। रसूल खुदा की बारगाह में जाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, हुजूर जवाब नहीं देते, साहबा बात नहीं करते। ईवन के 40 रातों के बाद बीवियों ने बिस्तर अलग कर लिए, हम बिल्कुल अलग थलग हो गए। हाँ दोस्ताने गिरामी कदर, सच है जब महबूब नाराज हो जिंदगी मुश्किल होती है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि यार के दम से सलामत जिंदगी, वरना वासिफ है क़यामत जिंदगी। अगर महबूब नाराज हो तो फिर जीना क्या जीना है। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं हम पर क़यामत गुजर गई, लेकिन सिद्क दिल में था, कहा कुछ भी हो जाए रसूलुल्लाह की बारगाह में गलत बयानी नहीं करेंगे, बात का बहाना नहीं बनाएंगे। हमने सीधी बात की। 50 दिनों के बाद हमारी तौबा कबूल हुई, आयात बैयिनात उतरी। अगर आप कुरान करीम का मुताला करें, आयात पढ़ें, तो अल्लाह करीम ने फरमाया मैंने नजर करम की अपने नबी पर, मुहाजिरीन पर, बाकी लोगों पर जो गज़वा तबूक में गए, लेकिन इन सहाबा का अलग अल्लाह ने जिक्र किया। और वो 3 लोग जो अलग रह गए उनका अलग जिक्र किया कि इन पर अल्लाह ने खास नजरे करम फरमा कर तवज्जो इनकी तौबा कबूल फरमाई। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया इन तीनों का अलहदा जिक्र करके ये एजाज था सिद्क का, सिद्क नीयत का। हजरत सैयदना काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब हमारी तौबा कबूल हुई और ये हुक्म आया कि अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है, तो फरमाते हैं मेरी आंखों में आंसू थे। मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो आपने मुस्कुरा कर मुझे फरमाया, ऐ काब जब से तेरी माँ ने तुम्हें जाना है तेरी जिंदगी में ये अनोखा दिन आया है। हाँ, जिस दिन महबूब राजी हो वही ईद होती है। ईद गाहे मागरी बाकुए तो और इनबे साते ईद दीदन रूए तो अर्ज कर रहा हूँ दोस्ताने जी वकार, इन 3 सहाबा का अल्लाह करीम ने अलग जिक्र क्यों किया। ये वो लोग थे जिनके जाहिर से लेकर बातन तक सिद्क इनके मन में रचा हुआ था। तो जो बंदा जाहिर और बातन में सच्चा होता है वो अल्लाह का इतना महबूब बन जाता है कि अल्लाह फरमाता है लोगों मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कूनू मास सादिकीन। तो मैं अर्ज कर रहा था हुजूर ज़िया उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यहाँ फरमाया कि यहाँ हुक्म है कि सच्चों के साथ होने का मतलब ये है जैसे ये ज़ाहिर बातन में सच्चे हैं तुम भी ज़ाहिर बातन में सच्चे हो जाओ। और एक सूफी, एक फकीर और एक वली अल्लाह की जिंदगी में यही तो वो इखलास होता है जो माबेहिल इम्तियाज होता है गैरों से और लोगों से। अल्लाह के वली का अंदाज़े हयात हमारे सिलसिला आलिया के बादशाह करीम सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप एक काफिर से लड़ रहे हैं, बिलाखिर हजरत अली उस पर गालिब आ गए। जब कत्ल करने लगे उसने हजरत अली के मुंह पर थूक दिया तो हजरत अली एक अजीब हैरत अंगेज मामला हुआ कि आप उसकी छाती से उतर आए। फरमाया कुम फज़हब वक़द अफ़ौतु अन्का, जा हमने तुम्हें माफ कर दिया। उस वक़्त के दुश्मन दुश्मन होते थे, दोस्त दोस्त होते थे। उसने कहा अली ये जंग है और अल हर्ब खदून, जंग तो धोखा होता है, मद्दे मुकाबल को तो धोखे में भी कत्ल किया जाता है, लेकिन तू मुझ पर गालिब आ गया, मुझे कत्ल करने लगा, मैंने तेरे मुंह पर थूका
तूने उल्टा मुझे माफ कर दिया, ये क्या मामला है? हजरत अली मुर्तज़ा ने जवाब दिया, ए काफिर, यही फर्क है एक काफिर और मोमिन में। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इन औलिया अल्लाह के ताजदार मौला अली ने हमें बताया कि एक सालिक और एक फकीर की जिंदगी में खुलूस नियत क्या है। आपने फरमाया, है मेरे मद्दे मुकाबिल, मैं घर से निकला तो अल्लाह की रजा के लिए, मैं तुम्हारी फौज से लड़ा तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह राजी हो जाए। मैं ये सारा अमल अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा था, लेकिन जब तूने मेरे मुंह पर थूका, इसमें मेरी जाती बेइज्जती हुई, मेरा जाती इंतकाम इसमें शामिल है। अब अगर मैं तुम्हें कत्ल करता तो मेरा वो अमल जो खालिस अल्लाह के लिए था और मैं अल्लाह के लिए कर रहा था, वो मेरी जाती ख्वाहिश या जाती इज्जत की मोहब्बत से दागदार हो जाता। मैंने जज्बात को कंट्रोल करके अब जो तुम्हें माफ भी किया है तो इसलिए किया है कि मेरा मालिक राजी हो जाए। गोया जब सिद्क इंसान के जाहिर से लेकर बातन तक जाता है तो इंसान न सिर्फ खुदा का महबूब बनता है बल्कि ऐसा मकाम महबूबियत मिलता है कि अल्लाह औरों को भी फरमाता है, कुनू मा सादिकीन, तुम भी ऐसे हो जाओ। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मशाइख इज़ाम के खुलूस और सिद्क का सदका अल्लाह हमें भी ये सिद्क कामिल अता फरमाए और आस्ताने पाक का फैज़ान क़यामत तक जारी और सारी रहे। अल्लाह हुजूर हमारे आका करीम दीवाने करीम की उम्र से इज़्ज़तों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए।